इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, कुमारी पल्लवी सरावगी एवं शुभम सरावगी। सरावगी उद्योग फाउंडेशन। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य परमेष्ठी समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन पीड़िता शंका समाधान भावना प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज मनीषी प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की जय जय जय। समस्त मुनि संघ की। मध्य प्रदेश की राजधानी झीलों की नगरी भोपाल के आचार्य श्री विद्यासागर प्रबंध संस्थान और श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम से टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम में हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को घर में बैठ के देखो सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का भोपाल दिगंबर जैन समाज के साथ साथ श्री विद्यासागर प्रबंध संस्थान अवधपुरी और विद्या प्रमाण गुरुकुलम हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं परम पूज्य मुनिवर का आशीर्वाद हमें आपको प्राप्त हो। उसके पूर्व आप सभी से कहना चाहूँगा परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में ऐतिहासिक प्रभावना के साथ ग्रीष्मकालीन वाचना का कार्यक्रम चल रहा है और इसी क्रम में आगामी 27 मई को हमारे दादा गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का समाधि दिवस का कार्यक्रम अवधपुरी के इसी परिसर में आयोजित किया गया है। आप सभी आमंत्रित हैं। साथ ही 31 मई को शुद्ध पंचमी जिनवाणी दिवस के रूप में हम और आप परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में संपन्न करेंगे और उसी के साथ भूमिका बनेंगी 1 जून से 6 जून तक पंचकर्णक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। और आपसे कहना चाहूँगा जो इस आयोजन में मुख्य पात्र के रूप में या मूल नायक प्रतिमा विधि नायक प्रतिमा के रूप में सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं भोपाल और भोपाल के बाहर के श्रावक श्राविकाओं को ये अवसर प्राप्त हो रहा है। आप चैनल में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों में संपर्क करके आप भगवान के माता पिता सौधर्म ईशान शरद कुमार महेंद्र महायक विनायक भरत बाहुली राजा श्रीरांश राजा सोम कुबेर आदि के पद में इस अनुष्ठान में सम्मिलित होकर इस पंचकर्णक महामहोत्सव से अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। ये महापात्रों का चुनाव आगामी 25 मई को प्रातःकाल की वेला में इसी परिसर से मुनिवर के सानिध्य में प्रारंभ होगा। अगर आपके भाव बनते हैं संपर्क करके इस अनुष्ठान में महापात्र के रूप में अवसर प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही भोपाल दिगंबर जैन समाज के श्रावक श्राविकाओं के लिए एक व्यवस्था दी है। सामान्य इंद्रदानी के रूप में इस अनुष्ठान में सम्मिलित हो सकते हैं। 3100 रुपये की राशि के माध्यम से आप सामान्य इंद्रदानी के रूप में जुड़कर इस अनुष्ठान का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सामान्य इंद्रदानी के लिए आवास व्यवस्था, भोजन व्यवस्था और इंद्रदानी के वस्त्र आभूषण कमेटी की ओर से प्रदान किए जाएंगे। मैं आपसे कहना चाहूँगा भोपाल दिगंबर जैन समाज के श्रावकों से अगर आपके भाव बनते हैं आप सीधे संपर्क करके इस अनुष्ठान में सामान्य इंद्रदानी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। आइए परम पूज्य मुनिवर का आशीर्वाद हम और आप प्राप्त करें। उसके पूर्व आज जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है मैं उनके नामों की घोषणा कर रहा हूं और मैं चाहूंगा उनके सम्मान में अनुमोदना के लिए ताली बजा के सम्मान करेंगे। जीवदायक के लिए श्रीमती सुलोचना देवी पटियाला पंजाब, इन्होंने जन्मदिन के अवसर पर जीवदायक के लिए राशि प्रदान की है। जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें। निर्माण निधि के रूप में श्रीमती रोली जी, राजीव जी, दृढ़ता जी, अनिमेश जी गांधीधाम, श्रीमती नीतू जी सिद्धार्थ जी एन नोहटा दमोह, इन्होंने गुणायतन में निर्माण निधि के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया। मैं चाहूँगा इनके भावों की अनुमोदना के लिए आप ताली बजाकर का सम्मान करें। इसी क्रम में सूत्रधार के रूप में श्रीमती सविता जी धर्मपत्नी अनिल जैन मेरठ और श्रीमान अमरचंद जी, कमला जी शरावगी, विजय जी, संजय जी शरावगी हावड़ा,
इन्होंने सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। ताली बजा के इनका सम्मान करें। और आइए हम और आप परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे। पारस चैनल, जनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को घर में बैठ के देखो सुन रहे हैं, उन सभी की ओर से और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं की ओर से मुनिवर के श्री चरण में आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे। बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की नमोस्तु। गुरुवर चलते हैं आज के शंका समाधान के सत्र को अपन गुरु चरणों में लेकर और उनके चरणों में नमोस्तु पूर्वक पूज्य महाराज श्री जी चेन्नई से सुनील जी जैन साहब पूछ रहे हैं, संयम का पालन किस सीमा तक गृहस्थ कर सकता है? संयम का पालन गृहस्थ किस सीमा तक कर सकता है? देखिए, अगर एक गृहस्थ की बात करें तो मैं ये कह सकता हूँ अपने गृहस्थ जीवन की मर्यादा की अंतिम सीमा तक संयम का अनुपालन किया जा सकता है। अनुव्रतों को अंगीकार करके वे अपनी इच्छाओं और प्रवृत्तियों पर क्रमशः नियंत्रित करते हुए वस्त्र मात्र परिग्रह तक सीमित रह सकता है। बाहर ये और भीतर अपनी भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण की क्षमता, आवेग संवेग पर नियंत्रण की क्षमता एक आम गृहस्थ भी कर सकता है। इसलिए जहाँ जितना संभव है उतना जरूर करना चाहिए। अगर कोई व्रती न बन पाए तो कम से कम इतना संयम तो रखे जो उसे नैतिक मर्यादाओं में बांध के रख सके। न्यूनतम उतनी सीमा तो होनी ही चाहिए। पूज्य महाराज श्री जी अरविंद जी जैन रांची से पूछ रहे हैं, क्या मौन रहना ध्यान के लिए आवश्यक है? मौन के बिना ध्यान थोड़ी। ध्यान का मतलब क्या है? सब प्रवृत्ति से अतीत हो जाना। ध्यान में कुछ किया नहीं जाता, ध्यान को केवल जिया जाता है। सहज शांत दृष्टा बनना ही ध्यान है। यदि बोलेंगे तो फिर कहाँ होगा। इसलिए ध्यान के लिए मौन का अभ्यास करो। अब मौन केवल बाहर का नहीं, भीतर का भी। मौन से प्रवृत्तियाँ नियंत्रित होती है। हम अगर अपने अंतर मन को मौन से जोड़ ले तो पाएंगे कि हमारी बहुत सारी प्रवृत्तियाँ अपने आप शिथिल हो जाएगी। उन्हें आसानी से नियंत्रित किया जा सकेगा और वो हमारे जीवन की बेहतरी का आधार भी बन सकेगा। श्रीमती वैशाली जी जैन बीकानेर से पूछ रही हैं, पूज्य श्री जी पूजा में जल चंदन अक्षत आदि का और घंटा आरती का क्या आध्यात्मिक अर्थ है, आप बताने की कृपा करें। देखिए, पूजा हम जब करते हैं तो पूजा में अपने इष्ट आराध्य के चरणों में हम कुछ सामग्री अर्पित करते हैं। जैन परंपरा में अष्टद्रव्य का अर्पण होता है। अष्टद्रव्य में जल है, चंदन है, अक्षत है, पुष्प है, दीप है, नैवेद्य है, दीप है, धूप है और फल। इन 8 द्रव्यों को आप लोग अर्पित करते हैं। अन्य परंपराओं में भी जल, चंदन, अक्षत आदि की परंपराएं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक संदेश छिपा हुआ है। प्रभु के चरणों में जल क्यों अर्पित किया जाता है? जल समर्पण का प्रतीक है। जल नीचे बहता है। नदी को आप देखो, अपने उद्गम से सीधे सागर की ओर नीचे बढ़ती है और जो जो नीचे जाती है उसका विस्तार भी होता रहता है। पूजा करने के लिए अपने आप को समर्पित करना जरूरी होता है।
और उसी समर्पण के प्रतीक स्वरूप हम अपने आराध्य के चरणों में जल अर्पित करते हैं। दूसरे क्रम में है चंदन। चंदन माथे पे लगाया जाता है, ये श्रद्धा का प्रतीक है। हम जिनके प्रति समर्पित हैं उनके प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा से भी भरते हैं। तो अपने हृदय की श्रद्धा की अभिव्यक्ति के लिए प्रभु चरणों में चंदन अर्पित किया जाता है। पुष्प प्रेम का प्रतीक है, किसी के प्रति अपने। इसके पहले अक्षत। अक्षत अखंडता और भेद विज्ञान का द्योतक है। संसार में एक ही अनाज ऐसा है जिसका अंकुरण नहीं और वह अखंड है, वह है अक्षत। जैसे धान का चावल छिलका अलग और चावल अलग, ऐसे ही हमारी आत्मा अलग और शरीर अलग। ये भेद विज्ञान का द्योतक है और हम उस भेद विज्ञान को उपलब्ध करने की भावना से प्रभु चरणों में अक्षत अर्पित करते हैं। पुष्प प्रेम का प्रतीक है, जो हमारे इष्ट आराध्य हैं, उपास्य हैं, उनके प्रति अपनी प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए पुष्प अर्पित करते हैं। आज भी लोग किसी के बीच अपना प्रेम प्रकट करना चाहें तो उसे फूल की एक कली प्रदान करते हैं। नैवेद्य एक प्रकार के निवेदन का प्रतीक है, जो हमारे प्रेम की मुखर अभिव्यक्ति का द्योतक होता है। जिसके प्रति हमारा प्रेम होता है, हम उसे कुछ देना भी चाहते हैं, उसके प्रतीक स्वरूप नैवेद्य अर्पित होता है। दीप प्रकाश का प्रतीक है, अंदर ज्ञान का प्रकाश हो, अज्ञान का तिमिर हरे, इस बात के प्रतीक स्वरूप दीप अर्पित करते हैं। और धूप सुगंध हमारे सद्गुणों का द्योतक है। जैसे धूप को अग्नि में खेने से धूप जलती है, सुगंध फैलती है। प्रभु आपकी शरण में आने पर मेरे आत्मगुणों की सुगंध फैले, इसलिए हम धूप अर्पित करते हैं। अंत में है फल। हम पूजा कर रहे हैं, इसका हमें कुछ न कुछ फल तो चाहिए। हमारी कोई भी क्रिया निष्फल ना हो, तो अपनी क्रिया को फलवान बनाने के लिए प्रभु लोक में जो फल मुझे उपलब्ध है मैं आपके चरणों में अर्पित कर रहा हूँ। आपने जो फल प्राप्त किया हमें उसका रसपान करा दे, इसलिए मोक्ष फल की कामना से हम फल चढ़ाते हैं। और इन सब का सामुदायिक जो रूप है वह है अर्घ, जो एक भेंट के रूप में अपने इष्ट के चरणों में चढ़ाया जाता है। घंटा, आरती, तिलक, ये सब भी हमारे पूजा के प्रतीक है। घंटा क्यों बजाया जाता है? भगवान को जगाने के लिए नहीं, घंटा बजाया जाता है अपने मन को सतर्क और सावधान करने के लिए। मंदिर जाएं आप, घंटा बजाएं तो घंटा बजाने को एक क्रिया की तरह न देखें, उसे उसके विज्ञान के साथ बजाएं। मंदिर की एक श्रृंगार चौकी होती है, उसमें घंटा होता है, और घंटा आप बजाएं तो घंटे की जो ध्वनि है वो सीधे अपने मस्तक पर गिरने दें। जब घंटे की ध्वनि का नाद होता है तो ध्वनि की तरंगे जो हमारे मस्तक पर पड़ती है उससे सीधे हमारे मस्तिष्क से अल्फा तरंगे उत्पन्न होती हैं, जो हमारे हृदय में एक अलग प्रकार की आनंदानुभूति प्रदान करते हैं। तो आप मंदिर में घंटा बजाइए, बजाने के बाद कुछ पल के लिए वहीं खड़े रहिए, उस नाद से उत्पन्न ध्वनि की तरंगों को अपने मस्तिष्क पर गिरता हुआ महसूस करें। मन को आनंद से भरे, भाव विशुद्धि से भरे, दोनों हाथ जोड़े, अपने आप को अहो भाव से कहे, अहो आज त्रिलोकीनाथ के दरबार में आने का सौभाग्य मिला। मुझसे सौभाग्यशाली व्यक्ति इस धरती पर और कोई नहीं, जो आज मैं साक्षात भगवान के श्री चरणों में आ रहा हूँ। इस भाव से भगवान को नमन करे, ढोक दे, इसलिए घंटा बजाया जाए। अपने मन को सजग, सतर्क और सावधान बनाने के प्रतीक स्वरूप घंटा बजाया जाता है। मन की नकारात्मकता को दूर करने के लिए घंटा बजाया जाता है। अपने हृदय में
सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने के लिए घंटा बजाया जाए। आरती भी इसका ही एक प्रतीक है, जो प्रभु के प्रति अपने आंतरिक लगाव की अभिव्यक्ति के लिए हो। आरती से आरती बनी, बहुत उत्कृष्टता से प्राप्त रति आरती है। और इसके बाद है तिलक। तिलक भी अपने माथे पे लगाया जाता है, ये आज्ञा चक्र है। चंदन का टीका अपने यहाँ मूल परंपरा है। तो चंदा का तिलक लगाने से आज्ञा चक्र नियंत्रित होता है, जो हमारे अंदर एक अतिरिक्त आत्मानुशासन प्रकट करता है। तो ये हमारे परंपरागत प्रतीक है, आधार है। हम इनका आलंबन लें और अपने जीवन को उसी अनुरूप बेहतर बनाएं। जयपुर से आदित्य दुबे जी पूछ रहे हैं, आलस्य से बचने के लिए कौन सी दिनचर्या सबसे उपयोगी है? कुछ दिन पहले मैंने आलस्य से बचने का पूरा उपाय बताया है, पूरा प्रवचन ही बताया। अगर उसके दोहराऊंगा तो बहुत समय हो जाए, इसलिए मैं दोहराता नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि अभी जो हमारे प्रवचन चल रहे हैं आप उसे सुन लें। आपका आलस्य हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, लेकिन उसके सुनने के लिए आपको आलस्य त्यागना पड़ेगा। जब आप आलस्य त्याग करके सुनोगे तभी आलस्य से बच पाओगे। हालांकि मैं बता सकता हूँ, मुझे बताने में आलस्य नहीं है, लेकिन समय बचाने का उत्साह है। आगे कोची से श्रीमती सविता जी जैन चरणों में नमोस्तु करते हुए पूछ रही हैं, धर्म पालन में धन कहाँ तक सहायक है और कहाँ बाधक? धर्म पालन में धन कहाँ तक सहायक है और कहाँ तक बाधक? देखो, धर्म को दो स्तर पर किया जाता है। एक क्रियात्मक रूप धर्म और एक भावनात्मक रूप धर्म। भावनात्मक धर्म के लिए धन की कोई जरूरत नहीं, पर क्रियात्मक धर्म धन की अपेक्षा रखता है। उसके बिना आप धार्मिक क्रियाएं नहीं कर सकते। आपको भगवान की पूजा करनी है, भक्ति करनी है, धन चाहिए। दान देना है, धन चाहिए। किसी की सेवा करनी है तो उसके लिए भी अपेक्षित धन चाहिए। जितनी भी क्रियात्मक प्रवृत्तियां हैं जो धर्ममूलक हैं, उनकी पूर्ति के लिए धन की आवश्यकता है। धन का आलंबन लेना पड़ता है। इसे धन चाहिए, लीजिए। लेकिन ये बात सदैव ध्यान रखिए, धन से धर्म नहीं होता, धन के त्याग से धर्म होता है। धन धर्म के क्षेत्र में तभी तक सहायक है जब तक हृदय में उदारता है, मन में कृपणता आते ही वह धन हमारे धर्म साधन में बाधक बन जाता है। तो धन संग्रह नहीं, धन का त्याग करो। आपको एक मंदिर बनाना है, धन चाहिए। आपको कोई धार्मिक आयोजन करना है, धन चाहिए। आपको किसी पुस्तक का प्रकाशन करना है, धन चाहिए। बिना धन के तुम्हारा काम नहीं चलेगा, लेकिन धन से काम नहीं चलेगा, धन का त्याग करने से काम चलेगा। गणेश प्रसाद जी बन्नी के एक भक्त थे, बड़े श्रीमंत। वो अक्सर बन्नी जी से कहा करते थे, बन्नी जी महाराज आप कित्तऊ कहो, पैसों के बिना काम नहीं चलता। वो कहते रहते थे, बन्नी जी त्याग का महत्व समझाते रहते। एक दिन दोनों एक गांव से दूसरे गांव पैदल जा रहे थे। रास्ते में नदी पड़ी। नदी में पानी का पूर था, इस पार से उस पार जाना था। दोनों नाव में सवार हुए और सेठ साहब ने पार होने के बाद नाविक को पैसे दिए। अब उनको मजाक सूझी, कहा बन्नी जी महाराज हमारे जेब में पैसे नहीं होते तो हम ये पार नहीं आ पाते। हमारे जेब में पैसे नहीं होते तो हम इस पार नहीं आ पाते। बन्नी जी ने कहा
पैसा यदि जेबई में धरे होते तो भी ये पार नहीं आ पाते। इस पार से उस पार से इस पार पैसों से नहीं आए, जेब में पैसा होने से नहीं आए, जेब से पैसा निकालने से आए। तो धन तब सहायक है जब उदारता है, कंजूसी हो तो नहीं। हाँ, भावनात्मक धर्म के लिए धन की कोई आवश्यकता नहीं। नमोकार जपने के लिए कौन सा धर्म, सामायिक करने के लिए कौन सा धर्म, अहिंसा के अनुपालन के लिए कौन से धन की जरूरत। अपने व्रत संयम के अनुपालन के लिए, वैयक्तिक स्तर की अपनी साधना के लिए किसी धन की जरूरत नहीं है। इसलिए धन की सीमा को समझना चाहिए। यदि धन है तो सदुपयोग करो, और धन नहीं है तो त्याग संयम के क्षेत्र में आगे बढ़कर अपने जीवन को धन्य करो। पूज्य महाराज श्री जी श्री गोपाल जी जैन अजमेर से पूछ रहे हैं कि प्रायकर देखा जाता है कि पुरुषों में व्रत कम किए जाते हैं, क्या व्रत लेना केवल महिलाओं तक ही सीमित है? ऐसा है कि हमारे पुरुषों को कुछ ऐसा भ्रम हो गया है कि हमारे लिए तो हमारी सीट सुरक्षित है, इन सबको मोक्ष का लाइसेंस मिला हुआ है, इन्हें उसकी शायद ज़रूरत नहीं दिखती। इसलिए प्रायः पुरुषों में व्रतों का उत्साह कम दिखता है। आज भी अष्टमी है, बहुत सारी महिलाओं ने आज व्रत किया होगा, उपवास भी किया होगा, एकासन भी किया होगा। पुरुषों में कोई इक्का दिक्का ही। इसमें दो बातें हैं। एक तो पुरुषों में कुछ आत्ममुग्धता ज़्यादा है, उनको लगता है मेरा तो कल्याण हो ही जाएगा। दूसरी बात, पुरुषों में धर्म भीरुता अपेक्षाकृत कम है। वो धर्म भीरु कम होते हैं, महिलाएं धर्म भीरु होती है, तो उनके हृदय में स्वाभाविक धार्मिक आकर्षण होता है। तीसरी बात, मुझे ये लगता है कि व्रत उपवास के क्षेत्र में पुरुष महिलाओं से कमज़ोर पड़ जाते हैं, उनमें साहस की कमी दिखती है। महिलाएं ज़्यादा साहसी दिखती है, वो हिम्मत करके ये सारा कार्य कर लेती है। इसलिए इस क्षेत्र में पुरुषों से महिलाओं में ज़्यादा भागीदारी दिखती है। तो मैं ये कहूँगा कि पुरुष इस भ्रम में न रहे। आपको भी अपना कल्याण करना है तो मार्ग तो चुनना ही पड़ेगा। आप उत्सोत्साह इस प्रक्रिया को अपनाएं, व्रत संयम के पथ पर चलते हुए अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त करें। रायपुर छत्तीसगढ़ से कुमारी निकिता जैन पूछ रही हैं, अंतर्मुख जीवन जीने के लिए पहली सीढ़ी क्या है? अंतर्मुख जीवन जीने के लिए पहली सीढ़ी क्या है? बहुत अच्छा सवाल। देखिए, अगर आप अपने अंदर अंतर्मुखता बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले अध्यात्म के प्रति रुचि जगाएं। आध्यात्मिक अभिरुचि के अभाव में अंतर्मुखता प्रकट नहीं हो सकती। पहले जानो तो सही, मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। अपने आत्मा के स्वरूप को जानो, ये भ्रम मिटाओ। अपने हृदय में ये बात गहरे स्तर पर बिठा लो कि मैं एक आत्मा हूँ, ज्ञाता दृष्टा चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ। मुझसे भिन्न जगत के जितने भी पदार्थ हैं वो महज संयोग है, वो मेरे नहीं हैं, मेरा वो स्वरूप नहीं, मेरा वो स्वभाव नहीं। यदि ये बात हम प्रमुखता से विचार करते हैं तो हमारे जीवन का पथ प्रशस्त करता है और हम आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। दूसरे क्रम में अपने अंतर्मुखता को बढ़ाना चाहते हैं तो 5 इंद्रिय के विषयों से थोड़ा विमुख हों। अपनी इंद्रिय चेतना को अंतर्मुखी बनाने के लिए बाहरी आलंबनों का त्याग करें, संपर्कों को कम करें। ऐसे संपर्क जो हमें हमारे साथ नहीं रहने देता, हमें हमसे दूर करता है, उन संपर्कों से दूर करें। तीसरे चरण में ऐसे लोगों की संगति रखें जिनसे हमारे मन में आध्यात्मिक प्रेरणा हो। और चौथे चरण में नित्य कुछ देर के लिए आत्मचिंतन करें, सामायिक करें, भावना योग करें। आपकी अंतर्मुखता बढ़ेगी और जीवन का पथ प्रशस्त होगा। हैदराबाद से श्रीमती ऋतु जी जैन पूछ रही हैं, दर्शन शुद्धि और श्रद्धा में क्या अंतर है? बहुत अच्छा। दर्शन विशुद्धि
हमारी श्रद्धा का सबसे निर्मल रूप है। ऐसी दर्शन शुद्धि यानी दृष्टि की शुद्धि, अर्थात जगत कल्याण की भावना से ओतप्रोत निर्मल सम्यक दर्शन। श्रद्धा किसी के अंदर भी हो सकती है, पर कोई जरूरी नहीं कि दर्शन शुद्धि हो ही। आत्मबोध हो, धर्म और तत्व के प्रति श्रद्धान होना श्रद्धा है, लेकिन धर्म और तत्व के प्रति श्रद्धान होने के साथ साथ व्यक्ति के हृदय में जगत कल्याण का भाव होना वास्तव में दर्शन शुद्धि है, जो तीर्थंकरत्व का कारण है। और अब यहाँ पर जो सामने बैठकर प्रत्यक्ष लाभ ले रहे हैं, उनमें कल जिनका प्रश्न रह गया था, लास्ट में अंत में वहीं से शुरुआत करते हैं। प्रियंका जी बड़कुर, ऋषिपुरम, अवधपुरी, वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे आदिश जी जैन, विमला जी जैन, भोपाल। समस्त बड़कुल परिवार की तरफ से नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी छुल्लक जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जो कर्म वर्गणाएं होती हैं वह पुद्गल होती हैं, ऐसा हमारे आगम में लिखा है, कर्म वर्गणाएं पुद्गल हैं। महाराज जी, जो विज्ञान है, क्या कभी ये उन कर्म वर्गणाओं को देख पाएगा या समझ पाएगा? क्योंकि विज्ञान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को तो देख सकता है, उसको कैच कर सकता है, समझ सकता है। ऐसे ही कर्म भी पुद्गल हैं, क्या विज्ञान कभी उनको समझ पाएगा या देख पाएगा? देखिए, विज्ञान का अपना एक क्षेत्र है और विज्ञान ऊर्जा और भाव तरंगों तक पहुंच रहा है। कार्मिक मैटर तक अभी विज्ञान पहुंच नहीं पाया, लेकिन उसको अभी तक निराकृत भी नहीं कर पाया। विज्ञान वहाँ पहुँचे या ना पहुँचे, पर कर्म बंधन की वैज्ञानिकता को हमें जरूर समझना चाहिए। ये क्या है? हमारे भावों का परिणाम। हमारे अंतरंग में जो भाव होते हैं, वो भाव भी क्या है? चित्त और चेतना में जमे हुए संस्कारों का प्रकट रूप। उन भावों से हमारे विचार बनते हैं, विचार ही हमारी वाणी और व्यवहार में उतरते, और वाणी और व्यवहार के अनुरूप हमारे प्रवृत्ति होती है, उससे पुनः कर्म बनते हैं, कर्म संस्कार बनाते हैं, और संस्कार फिर उभर करके भाव बनाते हैं। ये पूरा चक्र है। तो वाइब्रेशनल इफेक्ट पर काम हुआ है, उस आधार पर हम कुछ अंशों में ऐसा कह सकते हैं, लेकिन ये बात तय है कि अभी विज्ञान उतना निकट नहीं। नमोस्तु। बंधुओं, गुणायतन और सेवायतन के ट्रस्टी आदिश जी, विमला जी जैन, गुरुवर के अनन्य भट्ट, और आज इनके 55वीं सालगिरह, यही ना, 55वीं वर्ष पूरे 55 वर्ष पूरे हो चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से आदिश भाई का स्वागत करें और वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। उसके बाद में तैयार रहेंगे अहिंसा विहार के अध्यक्ष से प्रमोद जी चंदेरी। गुरुदेव के चरणों में सादर नमोस्तु, मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु। जिस स्वार्थ वर्ष में गुरुदेव आया था, वो आशीर्वाद तो मुझे मिल गया। अब एक छोटी सी जिज्ञासा है कि अभी आपके आशीर्वाद से मैं गोमटेश्वर गया था, और गोमटेश्वर में वहाँ मैंने प्रतिमाओं के दर्शन करे। अपने यहाँ की प्रतिमाएँ तो सब पद्मासन हैं, वहाँ की प्रतिमाएँ पालकी लगाए हुए बैठी हैं, ऐसा क्यों? देखिए, पर्यंक आसन और खड़गासन, ये दो आसन। पर्यंक आसन शब्द का प्रयोग हुआ है, पद्मासन का भी प्रयोग हुआ है। अब जब पर्यंक कहते हैं तो पालथी भी आ जाती। अगर हम भारत के प्रतिमा विज्ञान और ख़ासकर जैन प्रतिमा विज्ञान की बात करते हैं, तो ये दोनों तरह का उल्लेख मिलता है। शिल्प में परिवर्तन आया, अतीत काल में ऐसी भी बहुत प्रतिमाएं प्रतिष्ठापित हैं। सोनागिर जी में जाएंगे तो आपको ऐसी कुछ मूर्तियां भी मिल जाएगी। तो ये अलग अलग शिल्पियों के शिल्पांकन का परिणाम है। भगवान की प्रतिमा एक पूजा के प्रतीक के रूप में ही है। बाद में प्रतिमा विज्ञान में कुछ ज़्यादा सुधार हुआ और उसे विशेष नियमों से बांध दिया गया, तो वो पद्मासन में ही रहे। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रही, उस समय शिल्पकार ने जैसा भी बना दिया,
मूलतः उनके वितरागता को केंद्र में रखकर हमने उसे स्वीकार किया और आराधना की। सादर नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। प्रमोद जी चंदेरी, अध्यक्ष अहिंसा विहार, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में आज अपने बीच में सागर से ब्रह्मचारिणी मालती दीदी यहाँ पर उपस्थित हैं, वे अपना प्रश्न, उनके साथ में सुनीता जी महावीर एजेंसी गुणायतन ट्रस्टी तैयार हैं। मुनिदय के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, ये ना तो प्रश्न है ना शंका है, ये मन की पीड़ा है, वेदना है। ये हमारा ऐसा कौन सा पाप कर्म का उदय है कि जब आपके श्री चरणों की वंदना करके अहिंसा विहार के लिए आपको निवेदन किया, अहिंसा विहार के लिए आपने कुछ घंटे दिए और बाकी कॉलोनियों में हफ्ते हफ्ते दिए। महाराज जी, हमें वो उपाय बताएं जिससे हम वो पुण्य अर्जित करें और आप हमें कुछ घंटे, कुछ दिन नहीं, कुछ हफ्ते अहिंसा विहार को दें। और जब आप यहाँ से विहार करें, हमारी पूरे अहिंसा विहार की तरफ से एक प्रार्थना है, और जब आपकी ये चरण रज हमें इस तरह से मिलेगी तो हम समझेंगे दुनिया में हमसे सौभाग्यशाली, भाग्यशाली, पुण्याशाली जीव कोई नहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छी भावना है आपकी। मैं तो आपसे कहता हूँ कम से कम कुछ घंटों के लिए पहुँचे तो। अभी तो भोपाल में ऐसे भी बहुत से इलाके जहाँ हम पहुँच ही नहीं पाए। महाराज जी, वो चरण रज तो हमारे माथे पे लगी हुई है। चलो तो बोल रहा हूँ, तो पहले तो सोचो जो मिला है उसको आनंद लो। दूसरी बात, भावना बहुत अच्छी है कि कुछ हफ्तों मिले, हफ्ते भी क्यों मांगे, कहो तो पूरे महीने मिले। महाराज जी, आप चतुर्मास दे दें। बिल्कुल, आप पूरा मांग सकते हो, मांगने में कोई कमी तो नहीं है। लेकिन एक बात सदैव ध्यान रखो, हमारी पहली भावना है कि गुरु चरण हमारे यहाँ रहे, और ये ना हो तो हम गुरु चरणों में रहें। ये तो हो सकता है ना। वो तो बने हुए महाराज जी। बस बने रहो और बनाए रखो। जहाँ तक ये बात आपकी शिकायत है, निश्चित ये शिकायत स्वाभाविक है, लेकिन भाई मैं क्या बताऊँ, थोड़ा देर से भोपाल वालों का पुण्य जागा। मैं अभी यहाँ थोड़ी रहने वाला था, जिस समय आपके पास आया था तब तो मेरे पास कुछ दिन थे, तो उस घंटे मिल गए। हमारा मानस 2 मार्च को विहार करने का था, और अभी तो पता नहीं कहाँ होते, लेकिन श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम का योग बन गया। निमित्त कुछ ऐसा बन गया कि छूटने वाली गाड़ी रुक गई। अब रुक गई तो जिसके भाग्य में जैसा आया सो आ गया। उसमें भी निमित्त पर निमित्त मिलते रहे। भव भागन बस जोगे बस आए। हमारे चाहने से ही सब कुछ नहीं होता। कई बार ऐसा होता है जो चाहा वो नहीं मिलता, और अनचाहा इतना मिल जाता है, इतना मिल जाता है कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर पाए। यहाँ वालों ने कभी सोचा भी नहीं होगा, और इनको तो छप्पर फाड़ के मिल गया, निमित्त जग गया। एकदम शहर के एकदम दूसरे छोर पर कोने में बाद वाले कॉलोनी वालों को फायदा हुआ। और गुरुजी हमेशा एक उदाहरण देते थे कि दूध में शक्कर मिलाई जाती है, और शक्कर मिला करके जब दूध किसी को पिलाया जाता है तो आखिरी के दूध में मिठास ज़्यादा होती है। तो जो पहले पीने के फिराक में होता है उनको कभी कभी मिठास से वंचित रहना पड़ता है। आप लोग चाह रहे थे पहले आओ पहले आओ पहले आओ, तो हमने अपनी व्यस्तता में भी समय निकाला। उसका आभार तो शायद आप लोग व्यक्त करना जानते ही नहीं हो। नहीं महाराज जी, बिल्कुल नतमस्तक। हाँ, इतनी व्यस्तता में जब हमारे लिए एक एक दिन भारी था, जिस शेड्यूल से हम निकल रहे थे आप सबको पता है, फिर भी समय निकाला, क्योंकि आप लोगों का अनुराग प्रगाढ़ था, भावना और आग्रह भी प्रबल। आपके यहाँ तो कुछ घंटे मिले, अयोध्या नगर बाईपास तो बाईपास ही हो गया, रात्रि विश्राम भर मिला, उनको मिल नहीं पाया। तो ये चीज़ें हैं, पर भावनाएं भाई गुरु चरण हमारे यहाँ आए, ये हमारी पहली भावना। पर हम गुरु चरणों में रहें, ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता। महाराज जी, एक ये प्रैक्टिकल नहीं है कि हम सब जगह रह सके। मैं तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा, सबके लिए बोल रहा हूँ। ये कतई प्रैक्टिकल नहीं कि हम लोग सब जगह रुक सके, इतना समय नहीं। लेकिन तुम्हारे लिए सहज संभव है कि गुरुदेव कहीं रहे हम आ जाएं।
तो सबको बोल रहा, सब सुन रहे होंगे अपने अपने यहाँ। तुम्हारी लगन बनी रहनी चाहिए और उस भावना के अनुरूप कार्य करना चाहिए। महाराज जी, एक समुच्चय पूजन में विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी को 24 तीर्थंकरों में 20 तीर्थंकर ही क्यों आते हैं? ये भूत भविष्यत वर्तमान की 30-24 ही मैं गया हूँ। विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के तो गुण। वो ऐसा है कि भूत भविष्यत वर्तमान की 30-24 ही तो भरत ऐरावत क्षेत्र की ले लिए। 5 भरत 5 ऐरावत के वर्तमान भूत और भविष्य तीनों हो गए, 10-10-10-30। लेकिन इसके अलावा विदेश क्षेत्र में जो विद्यमान 20 तीर्थंकर हैं उनको भी हम नमन कर लें। हम लोग हैं होशियार, एक ही पूजा में सबको निपटाओ, तो सिद्ध परमेष्ठी के भी गुण गा लो। ये है उसमें समुच्चय। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। ब्रह्मचारिणी मालती दीदी सागर और साथ में हैं प्रशांत जी, सुनीता जी, पद्मनाभ नगर, और उसके बाद में तैयार रहेंगे संध्या जी सिंगई सागर। मात्र 4 बातों में विशाल सार को बताने वाले वात्सल्य के धनी मुनि द्वय के चरणों में कोटिशा नमोस्तु, क्षुल्लक गण के चरणों में इच्छामि। मुनिवर, ऐसा देखा जाता है कि साध्य को पाने में साधन की आवश्यकता होती है, चाहे लौकिक हो या पारलौकिक। और जब साधन विपरीत होता है या प्रतिकूल होता है तो साध्य को पाने में कठिनाई होती है। तो ऐसे कौन से मुख्य 4 कारण हैं जो जिसके कारण साधन विपरीत होता है, और ऐसे मुख्य कौन से 4 उपाय हैं जिनके कारण साध्य को हम जिस प्रसाद से हम साध्य को अनुकूल बना सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल। विपरीत साधनों का योग कराने वाले कौन से कारण हैं और ऐसे कौन से 4 उपाय हैं जिससे हम अपने अनुकूल प्रतिकूल साधन को अनुकूल बना सकें? प्रतिकूल को अनुकूल बना सकें। देखिए, दोनों अलग अलग दिशा है। प्रतिकूल साधन के 4 कारण। सबसे पहला कारण पुण्य की क्षीणता। जब पुण्य क्षीण होता है प्रतिकूल कारण आते हैं। पाप का प्रकोप बढ़ता है, प्रतिकूल कारण आते हैं। प्रयास की अल्पता हमारे लिए अनुकूल साधन नहीं देते, और दिशा विहीनता हमें अनुकूल साधन नहीं दे रहा। पुण्य की क्षीणता, पाप का प्रकोप, प्रयास की अल्पता और दिशाहीनता, ये चारों हमारे जीवन को सही साधन सुलभ नहीं कराते। दूसरा, इसके उलट, अगर साधन सही नहीं है तो भी हम सही साधन के अभाव में भी अपने इष्ट अभिष्ट साध्य को कैसे प्राप्त कर लें, उसके लिए भी 4 कारण हैं। सबसे पहला कारण है प्रगाढ़ पुरुषार्थ, दूसरा है सबल आत्मविश्वास, तीसरा है सकारात्मक दृष्टि, और चौथा है परम पुण्य का योग। ये चारों चीज़ें जोड़ लो, अल्प साधन में भी शिखर पर पहुंच जाओगे। और यदि पहले की 4 बातें उसमें एक प्रमाद को भी जोड़ दो तो ये 4 बातें पहले की हो तो सर्व साधन होने के बाद भी जमीन पे पड़े रहोगे। इसलिए सही दिशा का चुनाव करो, प्रगाढ़ पुरुषार्थ करो, आत्मविश्वास से भरे रहो, सोच को सकारात्मक बना करके चलो और पुण्य को प्रगाढ़ बनाओ, जीवन आगे बढ़ता जाए। नमोस्त मेरे जी, नमोस्त। संध्या जी सिंगई सागर। हे मेरे वे अपना प्रेता गुरुवर को नमोस्तु, 180 संदान सागर महाराज जी को नमोस्तु, छुल्लक जी को इच्छामी। हे गुरुवर, दुनिया में हर बात का प्रमाण चाहिए होता है, लेकिन आपकी योग्यता और आपके आचार्य श्री की कृपा से आपको समाज के बीच प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर दिया। गुरुदेव, हमारे यहाँ प्रमाण और नय की बात होती है। ये प्रमाण और नय की व्यवस्था क्या धर्म तक ही सीमित है या फिर संसार के क्रियाकलापों में भी काम की भी? कृपया उदाहरण से समझाने की
कृपा करो हे गुरुवर, हमारी शंका का समाधान कीजिए। प्रश्न कहाँ से खोज के लाई? अगर मैं इसका प्रमाण पूछ लूँ तो कहीं उलझ न जाऊँ। देखो, प्रमाण और नय ये जैन परंपरा के दो विशिष्ट पारिभाषिक शब्द हैं। प्रमाण तो न केवल जैन परंपरा के अपितु भारतीय दर्शनों का एक मूल शब्द है। प्रमाण के माध्यम से तत्वों की मीमांसा होती है। प्रमाण यानी ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, सम्यक ज्ञान, बोलचाल के शब्दों में कहूँ तो सही ज्ञान। जो सही ज्ञान है वो प्रमाण है और प्रमाण से ही कल्याण है। नय प्रमाण के द्वारा ज्ञात पदार्थ के एकांश ज्ञान का नाम है। हम किसी वस्तु या व्यक्ति को जब जानते हैं तो एक साथ समग्रता से जाने लेते हैं। ये ज्ञान है जो प्रमाण है। पर उसके बारे में जब हमें उसे बताना होता है तो उसे कई टुकड़ों में बांटना होता है और वह सब टुकड़े उससे ही संबद्ध होते हैं। ये नय है जो प्रमाण का अंश है। दोनों को अगर एक एक शब्दों में हम परिभाषित करें तो कह सकते हैं प्रमाण यानी दृष्टि और नय यानी दृष्टिकोण। दृष्टि और दृष्टिकोण में जो अंतर है वही प्रमाण और नय में है। जहाँ तक हमारे जीवन व्यवहार में प्रमाण और नयों की बात है, हम रोज़ इनका प्रयोग करते हैं। हम जो जानते हैं वो प्रमाण है और जो हम बताते हैं वह सब नयाश्रित है। नय हमारे वचन व्यवहार का आधार है। नयों के आलम्बन से ही वचन व्यवहार होता है। जब हम बोलते हैं उस समय हमारे मानस में सब कुछ होता है, लेकिन हम किसी को मुख्य रखते हैं, किसी को गौण करते हैं। जो हमारे मुख से उच्चारित हो जाता है वो मुख्य होता है, जो अनुच्चारित रह जाता है वो गौण हो जाता है। किसी वस्तु के बारे में, जैसे इस पेन को मैं देख रहा हूँ, एक बार में पूरा पेन मेरे देखने में आ रहा है, ये पेन संबंधी ज्ञान है, ये प्रमाण है। ठीक है, लेकिन अब मुझे इस पेन के बारे में आपको बताना है तो मैं कैसे बताऊंगा? मेरे पास ऐसा कोई शब्द नहीं जो एक ही बार में इस पेन के बारे में सब कुछ बता दे। तो मुझे इस पेन के कई खंड करने पड़ेंगे। अगर मैं इस पेन के रंग को प्रमुखता दूं तो मैं सबसे पहले कहूँगा ये पेन है जो हरे रंग का है। इसकी स्याही को प्रमुखता दूं तो मैं कहूँगा ये पेन है जो नीले रंग का है। इसके स्वभाव पर विचार करूं तो मैं कहूँगा ये डॉट पेन है, निब पेन नहीं है। मैं इसकी कंपनी की बात करूं तो मैं इसकी कंपनी की बात करूंगा। इसके स्वरूप की बात करूं तो स्वरूप की बात करूंगा। किसने लाके रखा उसकी बात करूं तो वो व्यक्ति आ जाएगा। ये चीज़ें हम लोग अपने बोली व्यवहार में करते हैं। ये सब नए, बिना नयों के आलम्बन के यानी गौण मुख्य किए बिना हमारा वचन व्यवहार ही नहीं चलेगा। और हम उन सब चीज़ों को समझते हैं, उसमें उलझते नहीं। आदमी रोजमर्रा के जीवन में कोई भी बात प्रतिपादित करते हैं, उसको अलग अलग दृष्टिकोण से सब लोग चीज़ों को समझ लेते हैं। झगड़े होते हैं जब तात्विक बातों पर चर्चा आती, तत्व की मीमांसा होती, वहाँ ज़्यादा बातें होती, तो उनकी सिद्धि के लिए हमारे ग्रंथों में उनकी विवेचना की गई। पूरा न्याय शास्त्र का विस्तार इसी के लिए हुआ। तो वहाँ चूँकि अपने अपने मतों की स्थापना का सवाल था, व्यवहार में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। व्यवहार में भी जब हमें अपनी कोई बात वजनदारी से स्थापित करनी होती तो हम उसके लिए अपने तर्कों को रखते हैं। तो तर्क भी एक प्रकार से उस बात के पूरक होने का माध्यम बनता है, जो नहीं, ऐसा समझना चाहिए। ओस्त गुरु।
मंच पर क्षुल्लक सुबह 8:30 तक आए, उससे पूर्व बंधुओं, इस विद्या प्रमाण श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम जिसके निमित्त से गुरु के चरण यहाँ पर रुक गए और उसमें बहुत से लोग मिलजुल कर कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ा रहे हैं, उस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। और उसमें अभी यहाँ पर उपस्थित है रचना जी पारक और अनुभव जी सराफ। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इनके उत्साहवर्धन के लिए। और वो अपनी बात भी गुरु चरणों में रखेगी और आगे क्या करना चाह रहे हैं उस बात को भी आप तक पहुंचाएंगे। रचना जी पारक और अनुभव जी सराफ, श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम। गुरुवर, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। आपकी प्रेरणा से और आपके आशीर्वाद से मैं बोलना चाहूँगी गुरुवर कि हमारे विद्या प्रमाण गुरुकुलम के बच्चों के आगमन के लिए ज़ोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। 13, 14, 15 और 16 जून को हमारे पूरे बच्चे यहाँ पर हॉस्टल में आके रहना शुरू करेंगे। सेज स्कूल में उनकी तैयारी तो चल ही रही है और अभी से ही उनकी 6th और 7th के छोटे बच्चों को हॉलीडे होमवर्क के रूप में जोड़े हुए हैं और जो 11th, 12th और CA फाउंडेशन के बच्चे हैं वो प्रतिदिन 4 घंटे के अनुसार ऑनलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं और वो हर दिन आपको याद करके और बहुत 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 ज़्यादा आनंदित होते हैं कि हमें इतना बड़ा अवसर मिला। साथ ही साथ गुरुवर, आपने ये जो अपना विद्यासागर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है इसको वापस जीवंत करने के लिए जो योजना सोची है, जिसमें अपने जैन समाज के बच्चे और अन्य बच्चे भी MBA का जो प्रोग्राम आपने जिसकी रूपरेखा हम सबके सामने रखी कि हम बच्चों को स्किल इम्प्रूव कर पाएँ, ये आपका ही विजन है कि अपनी स्किल के बेसिस पे हमारे जैन समाज के बच्चे जब जॉब इंडस्ट्री में निकलें तो लोग उन्हें लेना पसंद करें, उन्हें किसी के सामने हाथ ना फैलाने हों। तो उस प्रोग्राम का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमको मिल रहा है। हमारे पास रोज़ प्रविष्टियाँ आ रही हैं और 60 सीट हैं हमारे पास। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम अच्छे बच्चों का चयन करें, क्योंकि उनको MBA की पढ़ाई के साथ जो मिलने वाला है वो है कि वो CA, CS और लॉ फर्म्स में पूरी 2 साल की इंटर्नशिप करेंगे और अपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से वो बहुत खुद ही इतने सशक्त हो जाएंगे कि उनको अच्छे जॉब मिल सकें। तो हमें काफ़ी इसमें सभी से काफ़ी अच्छा। इसका थोड़ा डिटेल बता दो जी। मैं महाराज जी ये बोलना चाहूँगी कि ग्रेजुएशन के बाद जो बच्चे आगे अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं तो हमारे जो विद्यासागर इंस्टीट्यूट है यहाँ पर बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के थ्रू वो MBA प्रोग्राम में एनरोल होंगे। उस MBA प्रोग्राम में उन्हें 3 प्रकार की ट्रेनिंग मिलेगी। एक तो कॉलेज से जो MBA के सब्जेक्ट होते हैं उनकी पढ़ाई तो वो करेंगे ही, साथ ही साथ वो पूरे 2 साल CA, CS और लॉ फर्म्स में ट्रेनिंग करेंगे। इस ट्रेनिंग में प्रति माह उनको जो स्टाइपेंड मिलेगा, पेमेंट मिलेगा, उससे जितना वो शुरू में फ़ीस देंगे वो पूरी ही उनको कैशबैक हो जाएगी। तो बच्चों के लिए फाइनेंशियली ये बहुत बड़ा सपोर्ट है कि उनके जेब से कुछ भी नहीं लगा और साथ ही साथ उनको गुरुवर का आशीर्वाद ही है ये बस कि ये उनको MBA की डिग्री भी मिली, थ्योरेटिकल पढ़ाई भी मिली और ट्रेनिंग मिली। साथ ही साथ मुंबई में हमने काफ़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ टाई अप किया है कि उनकी ऑनलाइन शेयर मार्केट के एनालिसिस की ट्रेनिंग भी होगी। तो ये 3 प्रकार की पढ़ाई से वो 101% एक अच्छा जॉब पा सकेंगे। आज की डेट में MBA करके साधारण कॉलेज से सत्य ये है कि बच्चे को 10 से 15 हज़ार के ऊपर का जॉब नहीं मिलता, वो उसके लिए भी स्ट्रगल करता है। बट ये जिस तरह का MBA क्रिएट हो रहा है और बच्चे इसमें अपने जैन समाज के बच्चे वैसे भी बहुत मेहनती होते हैं, तो इसके बाद वो 3 से 5 लाख के स्टार्टिंग जॉब में आ सकेंगे और इसमें उनकी जेब से कुछ नहीं लगा है। ये बहुत ही बड़ी एक बात है और गुरुवार का ये विज़न है कि वो हर नए प्रोग्राम को बहुत सुनते हैं, उसमें सजेशन देते हैं, चेंज करवाते हैं और उन्हीं की प्रेरणा से हम इतना बड़ा इतने लोगों को कोऑर्डिनेट कर पाएँ। यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम, फिर ट्रेनिंग वाले लोगों को कोऑर्डिनेट करना, ऑनलाइन ट्रेनिंग कोऑर्डिनेट करना और फ्यूचर में हमारे जैन समाज के जो अच्छे प्रतिष्ठित लोग हैं वो ऑलरेडी कहने लगे हैं कि तुम इन बच्चों को तैयार करो, हम इन्हें जॉब देंगे। तो ये सब गुरुवर की प्रेरणा से ही है। बहुत ही बड़ा ये प्रोग्राम है। और MBA के साथ साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट में BCom और BBA भी होता है, उसकी भी सीट्स हैं। तो मैंने अपने जैन समाज के और अदर बच्चों को भी बहुत आह्वान किया है कि आप यहाँ ज़रूर आएँ,
क्योंकि नॉर्मल बीकॉम भी जब बच्चा करता है तो आप सभी जानते हैं वो सिर्फ कॉलेज आता जाता है, बट हमने वो जो ट्रेनिंग है वो बीकॉम में भी स्टार्ट की है। सो बीकॉम में भी उसको पेड इंटर्नशिप मिलेगी और जितनी उसकी फ़ीस है उसे 3 गुना उसको वापस मिलेगा। और बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बात यह है कि ये जो समय है, सही समय पे ट्रेनिंग बच्चे का जीवन की दिशा को दशा में बदल सकती है। तो वो बहुत ही अच्छी दिशा है, ये सब गुरुवर की प्रेरणा से है, वरना इतने आइडियाज़ हम लोग तो नहीं सोच पाते, सब गुरुवर की प्रेरणा से। आपको बहुत 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 नमोस्तु गुरुवर। मैं तो चाहूँगा एक बार जोरदार जोरदार करताल ध्वनि से इन लोग अभिनंदन करें। श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम और विद्यासागर इंस्टीट्यूट, ये गुणायतन के साथ जुड़ी हुई पूरी टीम बहुत तत्परता से अपने सारे उपक्रमों को अंजाम दे रही है। सभी लोग रात दिन एक करके इस कार्य को संपन्न करने में लगे हैं। ये एक बहुत अच्छी पहल है, ये संदेश पूरे देश में पहुंचाना चाहिए। और हमारे समाज के जितने भी बच्चे हैं जिन्हें किसी भी तरह से इस जॉब की आवश्यकता है और जो MBA या BBA करके BCom करके अपने जीवन में अपने कौशल को विकसित करना चाहते हैं, उन्हें ये मौका है। ज़रूर वे आए, लाभ लें और कोशिश करें इसमें भी हमारे समाज के अधिक लोग सम्मिलित हो सके। BBA और BCom में कितनी सीट है? 130 है। हाँ, बहुत अच्छा। 160 और 120, 20 और 160 है कुल। 180 में 80 हो चुके, 100 सीट मात्र खाली है और अभी रिजल्ट आया नहीं, इसलिए लोग आए और इसे सामाजिक स्तर पर जितने लोग भी सुन रहे हैं प्रचारित करें ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हों। जहाँ तक आगे बच्चों के आने की बात है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा सहयोग है। 12-13 तारीख के बाद से बच्चे आएंगे, पर उसके पहले यहाँ पंचकलानक प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न होने जा रहा है। 1 तारीख से 6 तारीख तक के पंचकलानक की सूचना आप सबको दी गई। आप सब पूरे उत्साह और उमंग के साथ उसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। जो लोग भी इसका लाभ ले रहे हैं, ये उनके जीवन का सौभाग्य है। सभी को इसमें बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेना चाहिए। इसके साथ एक विशिष्ट कार्यक्रम जो यहाँ होने जा रहा है वो 7 तारीख से 12 तारीख तक भावना योग का प्रशिक्षण कार्यक्रम। ये भावना योग के प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण होगा। जितने भी विद्या प्रमाण गुरुकुलम के कार्यकर्ता सामने आ जाओ, सुबोध जी, महावीर जी, राजेश, रवि आ जाओ, साथ में आ जाओ। हाँ, सब इकट्ठा आ जाओ। तो ये 7 दिवसीय कार्यक्रम है। हम एक दिन समेट रहे हैं क्योंकि बच्चों को आना है, तो इसे 6 दिन में कर रहे हैं। ये 6 दिवसीय पाठ्यक्रम प्रशिक्षण का कार्यक्रम है, जिसमें हम उन्हें बुलाना चाहेंगे जो भावना योग के अभ्यासी हैं, भावना योग का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, इसे जगत व्यापी बनाने में अपनी हिस्सेदारी दिखाना चाहते हैं। वे यहाँ आएंगे। प्रतिदिन उनके लिए इस प्रशिक्षण के कार्यक्रम में 3 सत्रों में 5 घंटे का प्रशिक्षण मिलेगा। उसके सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों पक्षों को आप सबके बीच रखा जाएगा। हमारी कोशिश होगी कि इस भावना योग के प्रशिक्षण के कार्यक्रम में आने वाले लोग भावना योग और उसके दर्शन, उसके विज्ञान और उसके सिद्धांत से पूरी तरह परिचित हो जाएं। तब तक पुस्तक भी आप लोगों के हाथ लग जाएगी, वो अपने आप में परफेक्ट होंगे। जो लोग इस शिविर में अपनी सहभागिता देंगे उनकी परीक्षा भी होगी, और जो पूरे अंक प्राप्त होंगे करेंगे उन्हें प्रमाणित भावना योग प्रशिक्षक का एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और वे अधिकृत होंगे देश में कहीं भी भावना योग के प्रशिक्षण कराने के लिए। ये पहला ऑर्गेनाइज शिविर है प्रशिक्षकों का। तो मैं चाहूँगा जो लोग अभी तक भावना योग करते कराते रहे हैं वे सब आए, अपनी प्रविष्टियाँ प्रमाणिक ऐप के माध्यम से कराए। उसके बाद उसकी स्क्रूटनी होगी और फिर आपको आमंत्रित किया जाएगा। सीमित लोगों के लिए स्थान है। एक बार इसकी शुरुआत के बाद इसे और फैलाया जाए, समय समय पर इसे आगे बढ़ाया जाए। हमने तो चाहा इसका एक पाठ्यक्रम भी बहुत जल्दी तैयार हो जाए, और उस पाठ्यक्रम तैयार हो रहा है जो आगे विश्वविद्यालयीन शिक्षा में भी सम्मिलित होगा, और भावना योग को हम वैश्विक स्तर पर फैलाने में समर्थ हो सकेंगे। सभी को यहीं पर विराम।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, कुमारी पल्लवी सरावगी एवं शुभम सरावगी। सरावगी उद्योग फाउंडेशन।